Good morning, everyone. Welcome to your maths class. Chapter 6 The Triangles and its Properties. तो हम क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रायंगल की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। उससे पहले आपको क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर से हम टू टाइप्स हैं जो यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर आपकी क्या होता है कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या होता है कि इसके अंदर जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसकी जितनी भी साइड्स होंगी, तीन साइड्स होती है, तीनों आपस में इक्वल होती हैं। मींस आई एम राइटिंग हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होती हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सारे एंगल्स का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री, उसकी वजह से तीनों की तीनों एंगल कितने हो जाती हैं 60 डिग्री। ओनली 60 डिग्री इज द केस जिसके अंदर अगर तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे तभी सम 180 डिग्री आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये आइडेंटिटी है। सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आपकी टू साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल। इस ट्रायंगल में क्या होगा आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, और इसके अंदर क्या होता है कि जो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल हैं, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, आप इसकी और भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। एक ये हो जाएगी आपके पास, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, और ये वाली जो आगे आपकी अनइक्वल वाली होगी। तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर दो ए बी सी। तो क्या होगा, ए बी एंड बी सी इक्वल है और तीसरी आपकी क्या है, अनइक्वल है। दिस वन इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट इज सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। कहता है कि जे अगर आप साइड टू साइड्स का लेंथ का सम अप कर दोगे तो क्या होगा, सपोज टू बी दिस वन ए बी, और आपने क्या कर दिया ए सी का सम अप कर दिया। तो कहता है इन टू साइड्स का जो सम होगा ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब मैंने क्या किया था, ए बी और ए सी का सम किया तो वो किससे हमेशा बड़ा आएगा, बी सी से बड़ा आएगा। या फिर आप ये कर लो, ए बी और बी सी का सम अप कर दिया तो वो किससे बड़ा आ जाएगा, आपका ए सी से आ जाएगा। और ए सी और बी सी का कर दोगे तो वो किससे बड़ा होगा, आपका ए बी से बड़ा होगा। मोटिव इज दैट, मीन इज दैट कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जे अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो ट्रायंगल ही नहीं होती। आप ये ट्रायंगल देखोगे, आप कहोगे कि ये तो साइड बिल्कुल छोटी सी है, तो इसमें कैसे होगा आपका, इसमें भी होगा ए बी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी। जे अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो ट्रायंगल ही काउंट नहीं होगी आपकी। ओके, क्लियर। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 3। इज देयर अ ट्रायंगल हु साइड्स हैव लेंथ्स दिस वन। कहता है कि ऐसी कोई ट्रायंगल है जिनकी लेंथ ये आ जाए, जिसकी साइड्स की लेंथ ये आ जाए। ओके, हम चेक कर लेते हैं है पॉसिबल या नहीं। हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहले मैं इन टू इसको और इसको लेता हूं, 4.5 प्लस 5.8, इनको सम अप करोगे तो वो ग्रेटर आएगा आपका 10.2 से। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस, ट्रायंगल जो है फॉर्म होगी। और भी चेक कर लेते हैं, आप ये चेक कर सकते हो 5.8 प्लस 10.2 इज ग्रेटर देन 4.5, तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगी। एक और देख लो कि आपका 10.2 प्लस 4.5 इज ग्रेटर देन 5.8, तो वो भी आपकी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगी। तो आपको यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी मिल गई कि हाँ वो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर।
Now look at your example number 4. The length of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. Between which two numbers can the length of third side fall? ठीक है, सपोज टू भी आपके पास ये ट्रायंगल है एक, और इसमें कहता है कि आपकी टू साइड जो हैं ए बी और सी, मान लो यहाँ पे कहता है ए बी आपकी 6 सेंटीमीटर है सपोज टू बी, और कहता है कि जो आपकी ए सी है वो मान लो 8 सेंटीमीटर की है। तो कहता है जो ये थर्ड साइड होगी ना बी सी, वो कहता है किन टू नंबर्स के बीच में आएगी। सपोज टू भी यहाँ पे मैं कहूँ कि नंबर है एन और यहाँ पे है जेड, तो कहता है एन से जेड के बीच में आएगी, एन और जेड यहाँ पे कोई नंबर है, तो हमने ये दो नंबर कैलकुलेट करने हैं कैसे होंगे। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी, जो अभी हमने लर्न करी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो अब ये करोगे तो क्या होगा, 14 इज ग्रेटर देन BC, मींस जो BC है यानी कि जो थर्ड साइड है शुड बी लेस देन 14। ओके, 14 से तो पक्का छोटी होगी। अब हम कहते हैं कि देखो जो ये सम है वो ग्रेटर होगा, तो इनकी जो सब्ट्रैक्शन होती है वो आपकी क्या होगी, हमेशा स्मॉलर रहेगी थर्ड साइड से। एडिशन हमेशा ग्रेटर और सब्ट्रैक्शन हमेशा स्मॉलर, तो थर्ड साइड हमेशा क्या होगी आपकी, ये 2 इज लेस देन BC, तो जो थर्ड साइड है वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे, 2 से। अब यहां से 2 से ग्रेटर होगी, 14 से लेस होगी, तो थर्ड साइड किसके बीच में लाई करेगी, 2 एंड 14 के बीच में लाई करेगी। यही हमने कैलकुलेट करना था। क्लियर? नाउ लुक एट योर सम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। कहता है जो आपको ये गिवन साइड्स दे रखी है वहां पे 3 पार्ट है, मैं यहाँ पे एक ही कर रहा हूं, तो कहता है कि इससे पॉसिबल है ट्रायंगल फॉर्म होगी या नहीं होगी। हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आप ये देखोगे यहाँ पे, देखो इनको प्लस करो, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये तो आ गया टू साइड्स का सम, थर्ड साइड भी आपकी 5 सेंटीमीटर है, मींस 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे नो इट इज नॉट अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं है। सिंपल। जे अगर कंडीशन को फुलफिल कर देता यानी कि इन दोनों का सम ग्रेटर आ जाता थर्ड साइड से, तो आप लिख देते यस इट इज अ ट्रायंगल। क्लियर? योर सम नंबर 4, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। कहता है कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, और कहता है ये कंडीशन फुलफिल करके दिखाओ कि यानी कि जो इसके ये देखो ABBCCDDA, ABBCCDDA ये तो इसकी साइड्स हैं, और AC और BD इसके डायगोनल है। कहता है कि जो इसकी साइड्स का सम है वो ग्रेटर होगा डायगोनल के सम से। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इस फिगर को देखोगे तो आपके पास 4 ट्रायंगल बनती हैं। एक तो ये ABD इन ट्रायंगल ABD। सेकेंड ट्रायंगल आपकी क्या बनेगी, ये वाली ACB। तो यहां पे मैं राइट डाउन कर देता हूं इन ट्रायंगल ACB। ऐसे ही आपकी ऊपर की तरफ 2 बनेगी, ये तो नीचे AB को बेस मान लिया मैंने, फिर हम क्या मानेंगे, DC को बेस मान लेंगे, तो इन ट्रायंगल ADC, ये वाली एक ADC, और एक यहां से बन जाएगी आपकी BDC, इन ट्रायंगल BDC। अब यहां पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो अभी हमने लर्न की है, जो अभी हमने सीखी है, क्या कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ABD में लगाओ, ABD में हमने देखो डायगोनल से बड़ा दिखाना है, तो हम डायगोनल को थर्ड साइड मानते हैं, तो BD जो है वो तो डायगोनल है, इसको तो यहां ही राइट डाउन कर दो। BD से क्या होगा, टू साइड्स का सम ग्रेटर होगा AD और AB का, AD प्लस AB। ठीक है, इन ट्रायंगल ACB, AC डायगोनल है, उसको तो यहीं राइट डाउन कर दो, AC से तो बड़ा होगा, कौन कौन सी, ACB की बात करें तो AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब आप साइड वाली ट्रायंगल में जो ADC,
तो AC यहाँ पे आपका डायगोनल है, तो AC को यहाँ राइट डाउन कर दो। साइड क्या हो जाएंगी, AD प्लस में DC, AD प्लस में DC। फोर्थ में क्या होगा, BDC, BDC यहाँ पे BD डायगोनल है, उसको तो यहाँ राइट डाउन कर दो। साइड्स कौन सी हो जाएंगी, BC प्लस में DC, BC प्लस में DC। ये हमने क्या किया, चारों ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है, ऐड कर देना है इक्वेशन 1 2 4, यानी कि सारी इक्वेशंस को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD प्लस AB प्लस AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC प्लस BC प्लस DC। ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड वाले। इनसे ग्रेटर क्या होगा, राइट साइड वालों का सम। तो वो राइट में क्या है, BD प्लस AC प्लस AC प्लस BD। ओके, क्लियर यहां तक। अब देखो आप लेफ्ट साइड में देखो, AD और AD 2 टाइम्स है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD। AB और AB भी 2 टाइम्स है, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB। BC और BC वो भी 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC। और DC भी है, वो भी 2 टाइम्स है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ DC। यहाँ राइट में देखोगे तो राइट में भी क्या है, BD 2 टाइम्स है, AC 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC। अब 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा आपका, AD प्लस AB BC DC। ये ग्रेटर होगा आपका 2, यहां पे भी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, BD प्लस में AC। अब क्या करोगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो हमने प्रूव करना था, AB BC CD DA, AB BC CD, CD या DC लिख लो, और DA ये रहा आपका। तो इन सब का सम किससे ग्रेटर होगा, AC और BD से, AC और BD से। क्लियर। नाउ लुक एट योर सम नंबर 6। कहता द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। जैसे आपका एग्जांपल 4 था, एज इट इज सेम है ये सम, तो हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे मान लो थर्ड साइड जो आपकी, मैं BC से डिनोट कर देता हूँ सपोज टू बी, तो यानी कि BC जो है वो 27 से, तो क्या होगा, स्मॉलर होगा। और जगह सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो ग्रेटर हो जाता है। तो यानी कि 3 से तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। BC 3 से ग्रेटर होगा, 27 से स्मॉलर होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो थर्ड साइड है वो किसके बीच में फॉल करेगी, 3 एंड 27 के बीच में फॉल डाउन करेगी। क्लियर guys, this is all about your today's lecture. In your homework you have to revise exercise 6.4 complete on your rough notebook.